सन 2010 5 अगस्त की एक आम सुबह थी। चिली के शहर कोपियाको के करीब एक सोने और तांबे की खान में 33 मजदूर रोज की तरह काम करने के लिए उतरे। ये खान जमीन के अंदर तकरीबन 700 मीटर गहरी थी। मजदूर अपने औजार और मशीनरी लेकर नीचे गए और हमेशा की तरह काम शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन कुदरत ने कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक जबरदस्त धमाके की आवाज आई, जमीन लर्जी और देखते ही देखते ऊपर से हजारों टन चट्टानें कान के दहाने पर गिर गए। रास्ते बंद हो गया और 33 मजदूर जमीन के अंदर कैद हो गए। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। सब मजदूर एक दूसरे को आवाजें देने लगे। गिरदो गुबार से सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर कुछ देर बाद सब जब संभले तो एक हकीकत वाज़ेह हुई। वो सब जमीन के अंदर फंस चुके थे और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी के पास मोबाइल सिग्नल नहीं थे, ना ही बाहर से कोई आवाज आ रही थी। वो लोग एक बड़े कमरे जैसे हिस्से में कैद हो गए, जिसे रेफ्यूजियो कहा जाता है। वहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। शुरू के दिन सब पर खौफ तारी रहा। कुछ मजदूर रो पड़े, कुछ दुआ करने लगे और कुछ ने हिम्मत बंधाई। उनके लीडर लुइस अरेस्वा ने सबको हौसला दिया। हम सब एक हैं, अगर हमने अकल से काम लिया तो बच जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि खाने पीने को बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। हर मजदूर को रोज सिर्फ एक चम्मच लोटा मछली, आधा बिस्किट और एक घूंट दूध दिया जाता। पानी भी नाप तोल कर पिया जाता। जब हादसे की खबर बाहर पहुंची तो मजदूरों के खानदान खान के करीब जमा हो गए। हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, मगर ये दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक था, क्योंकि कान 700 मीटर गहरी थी और रास्ते पर सख्त चट्टानें गिरे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने जमीन खोदना शुरू किया, मगर हर कोशिश नाकाम जारी रही थी। कहीं दिन गुजर गए, मजदूरों का कुछ पता न चला। लोग मायूस होने लगे। कहीं अखबारों ने ये लिख दिया था कि इनका जिंदा बचना मुमकिन नहीं। अंधेरे में फंसे मजदूर दिन और रात का हिसाब खो बैठे थे। लेकिन 17 दिन बाद अचानक एक ड्रिल मशीन की आवाज सुनाई दी। मजदूर दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां मशीन का सर्रा जमीन के अंदर दाखिल हुआ था। उन्होंने एक पर्ची लिखी, हम 33 सब जिंदा हैं, पनाहगाह में मौजूद हैं। ये पर्ची जब बाहर निकाली गई तो वहां मौजूद हजारों लोग खुशी से झूम उठे। खानदान वाले एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। ये एक ऐसा लम्हा था जिसे आज भी दुनिया ने नहीं बुलाया। अब मजदूर जिंदा थे, मगर इन्हें निकालना आसान न था। रेस्क्यू टीम ने खाने पीने की चीजें और अद्वियात एक लंबी नलकी के जरिए अंदर भेजना शुरू किए। इनमें रेडियो, कैमरे और पैगाम रसाई के लिए आलात भेजे गए। बाहर के डॉक्टरों ने इन्हें वर्जिश के मशवरे दिए ताकि वो कमजोरी का शिकार न हो। अंदर के मजदूर एक दूसरे को कहानियां सुनाते, गाने गाते और उम्मीद कायम रखते। ये वाकया पूरी दुनिया में खबर बन गया। टीवी चैनल्स मुसलसल खान के बाहर से बराह रास्त नशरियात दिखा रहे थे। लोग दुआएं कर रहे थे। दुनिया के बड़े लीडर भी इस पर बात करने लगे। ये सिर्फ चिली का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का इम्तिहान बन गया। 69 दिन बाद एक खास मशीन फेनिक्स कैप्सूल तैयार की गई। ये एक लंबा लोहा नमा डब्बा था जिसमें एक एक मजदूर को बिठाकर ऊपर खींचा जाना था। ये काम बहुत खतरनाक था, क्योंकि जरा सी गलती पर कैप्सूल फंस सकता था। 12 अक्टूबर 2010 की रात रेस्क्यू शुरू हुआ। सबकी सांसें रुकी हुई थी। सबसे पहले मजदूर फ्लोरेंसियो अवालेस को ऊपर लाया गया। जैसे ही वो बाहर निकला, दुनिया भर के लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक एक करके सब मजदूर निकाले गए। आखिरी शख्स इनके लीडर लुइस रसवा थे। जब वो बाहर आए तो इन्होंने कहा, हम सब जिंदा हैं क्योंकि हमने एक दूसरे पर भरोसा रखा। ये रेस्क्यू दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब ऑपरेशन में शुमार होता है। इन मजदूरों की कहानी पर किताब लिखी गई, फिल्में बने और डॉक्यूमेंट्रीज तैयार हुए। ये वाकया इस बात का सबूत है कि इंसान कितना ही मुश्किल में क्यों ना हो,
اگر حوصلہ اور امید قائم رہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ زمین کے نیچے 33 دن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، زندگی میں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اتحاد اور ایک دوسرے پر بھروسہ بڑے سے بڑے مسئلے کو آسان بنا سکتا ہے۔ انسان کی ہمت اور حوصلہ قدرتی آفات سے بھی بڑا ہے۔ ہمیں ہر حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔